हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इंग्लिश विषय के चैप्टर 5 का यूनिट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक अद्भुत दुनिया के बारे में, एक वंडरफुल प्लेस के बारे में। आप सोचिए कि जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। निश्चित तौर पे अगर आपको ये पता चले कि कल सूरज सुबह के बजाय रात में निकलने वाला है तो कैसा लगेगा। आप सोएं और सुबह उठें तो अपने आप को बड़ा पाएं तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे हजारों ख्याल हैं जो हमें ना केवल आनंदित करते हैं बल्कि हमारे अंदर रोमांच भी पैदा करते हैं। इसलिए हम ऐसे ही एक रोमांचक कविता के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अ वंडरफुल प्लेस। सो माय डियर चिल्ड्रन, गेट रेडी फॉर दैट पोएम एंड बी कनेक्टेड टिल लास्ट। आप इस कविता के अंत तक जुड़े रहें, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में इसी कविता से जुड़े प्रश्न उत्तर जो है वो आपको मिलेंगे। तो आइए एक ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय दुनिया में चले जहां आपको बहुत मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। डू यू नो अ प्लेस वेयर चॉकलेट्स ग्रो ऑन ट्रीज? व्हाट विल यू डू इफ यू गो टू दैट प्लेस? आप सोचिए कि अगर चॉकलेट्स पेड़ पर मिलने लगे, उगने लगे और आप उस जगह पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे। आइए पढ़ते और आनंद लेते हैं इसी वंडरफुल चैप्टर का जिसका नाम है अ वंडरफुल प्लेस। समटाइम्स आई थिंक ऑफ अ वंडरफुल प्लेस, द किंग इन हार्ट एंड पुअर इन palace. The queen draws water from the well. The servants are seen in gold and jewel. Sometimes I think a wonderful place. कभी कभी मैं एक ऐसे अद्भुत जगह के बारे में सोचता हूँ जहाँ राजा झोपड़ी में रहते हों और जो गरीब निर्धन लोग हैं वो महलों में रहते हों, जहाँ रानियाँ कुएं से पानी खींचती हो और नौकर चाकर जो हैं वो सोने और गहनों में दिखाई देते हैं। द सन इज स्क्वायर, इट राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, बर्ड्स लिव इन केव्स एंड एनिमल्स इन नेस्ट। द मून इज पिंक, इट सीम्स सो नियर, द स्काई इज कलरफुल, क्लीन एंड क्लियर। जो सूरज है वो राउंड ना होकर स्क्वायर हो, वर्ग हो, और ये पश्चिम दिशा से निकलता हो। बर्ड्स लिव्स इन केव, जो पंछी है, चिड़िया पंछी जो है ये गुफाओं में रहते हो। केव यानी गुफा, ये गुफाओं में रहते हो। और जो एनिमल्स है वो नेस्ट यानी घोंसले में रहते हो। द मून इज पिंक, जो चांद है वो गुलाबी रंग का हो और इट सीम्स सो नियर, और ये हमारे बिल्कुल पास हो, ऐसा लगे ये बिल्कुल हमारे करीब है। द स्काई इज कलरफुल, ये जो आसमान है वो बहुरंगी हो, रंग बिरंगा हो तथा साफ और स्वच्छ हो। चिल्ड्रन हैव विंग्स, दे फ्लाई टू स्कूल, एडल्ट्स हैव व्हील्स, दे फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रीज वॉक अवे फ्रॉम हीट एंड डस्ट, बबल्स ब्लूम ऑन प्लांट्स, गिव फ्रूट्स व्हेन they burst. Children have wings, they fly to school. सोचिए अगर बच्चों के पंख होते और वो उड़कर स्कूल जाते। Adults have wheels, जो बड़े वयस्क लोग हैं उनके पैरों में wheels यानी पहिए होते। They follow traffic rules, और वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करते गाड़ियों की तरह। Trees walk away from heat and dust, ये जो पौधे हैं, पेड़ हैं, ये धूप और धूल से, गर्मी से दूर जाते। बबल्स ब्लूम्स ऑन प्लांट्स, ये जो बुलबुले हैं ये पौधों पे निकलते। गिव फ्रूट्स देम दे ब्रस्ट, और जब ये फूटता तब उसमें से फ्रूट्स निकलते। हाउ इमेजिंग, सच में अद्भुत। एवरीवन इज हैप्पी, ऑल हैव फन, दे सिंग एंड डांस व्हेन वर्क इज डन। इफ ओनली आई कुड live in such a place, there would be no tears, only smile on my face. इस लास्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है? Everyone is happy,
ऑल हैव फन। हर कोई खुश रहता, सभी मौज मस्ती में रहते, मौज में रहते। दे सिंग एंड डांस व्हेन वर्क इज डन। और अपने कार्य को खत्म करने के बाद, समाप्त करने के बाद सब गाना गाते, नाचते। इफ ओनली आई कुड लिव इन सच अ प्लेस। और यदि मैं इस ऐसे जगह पे रहता, देयर वुड बी नो टीयर्स, ओनली स्माइल ऑन माई फेस। मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं होती और चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोयम। कविता का नाम बताइए। आंसर इज द नेम ऑफ द पोयम इज अ वंडरफुल प्लेस। कविता का नाम है एक अद्भुत जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वीन डू। रानी क्या करती है। आंसर इज द क्वीन ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल। रानी कुएं से पानी खींचती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु लिव्स इन हट। झोपड़ी में कौन रहता है। द आंसर इज द किंग लिव्स इन हट। राजा झोपड़ी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल। सोने और गहनों में कौन दिखते हैं। आंसर इज द सर्वेंट्स आर सीन इन गोल्ड एंड ज्वेल। नौकरों को सोने और गहनों में देखा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। एंड आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज द आंसर। आंसर इज चिल्ड्रेन फ्लाई टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बच्चे अपने पंखों की सहायता से उड़कर स्कूल जाते हैं। सो चिल्ड्रेन, वी आर इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द क्वेश्चन आंसर। यहाँ आपको पोएम से कुछ वर्ड्स चुनने हैं और सेंटेंस को फिल करके उस सेंटेंस को पूरा करना है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड विच words will be appropriate to complete the sentence. Number 1 is the king lives in hut. Number 2, the queen draws water from well. Third one is the servants wear gold and jewel. Fourth one, the sun is square, it rises from west. And the last one is children fly to school because they have wings. Now we are in our final section, section C, which is match the rhyming words. इस सेक्शन में हमें एक शब्द को वैसे शब्द से मिलाने हैं जिनका उच्चारण लगभग सेम होता है। जैसे नंबर 1 इज नेस्ट। नेस्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा बच्चों। यहाँ हम देख पा रहे हैं सबसे नीचे में वेस्ट, तो नेस्ट का राइमिंग वेस्ट। सेकेंड वन ज्वेल। ज्वेल का राइमिंग वेल। रूल, स्कूल, सन, फन, ब्रस्ट, डस्ट।